हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड क्लास चल रही है। मैं आपको मध्य प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगवा रही हूं। तो 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज कौन सी? आज हमारी 3rd क्लास, तीसरी क्लास जो है आज मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में होने वाली है। आखिरी क्लास होगी आज की हमारे मध्य प्रदेश के उद्योग के बारे में। उसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा मध्य प्रदेश के उद्योग। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए जेल प्रहरी, वन रक्षक और आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। शानदार क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसी तरीके की बेहतर क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पूरा कोर्स आपके लिए सामान्य प्रबंधन का करवा दिया है। एमसीक्यू सारे चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं। अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, अगर डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो क्लासेस पढ़ाई जाती है उनका मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप MP पटवारी का टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको दी गई है। आप वहाँ पर जाकर टेस्ट लगा सकते हो आप, ठीक है। और टेस्ट देने से क्या होता है, आपकी तैयारी बेहतर होती है। और हम आगे अब इसमें और भी कुछ लाते रहेंगे आपके लिए। वन रक्षक का टेस्ट पेपर आपके लिए जैसा पेपर आता है, MP कांस्टेबल के टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर बिल्कुल आपको नहीं समझ आता है, SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL, CGL सभी के लिए यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आपको टेलीग्राम पर जाना है और हमारा चैनल आपको दिख जाएगा और वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है, डेली क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर योर एग्जाम, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए। क्लास की तरफ हम पढ़ते हैं। तो देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैंने आपको उद्योगों से रिलेटेड 2 क्लास आपको पढ़ा दी हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि कौन सा क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर होगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है मैंने आपको वो भी बताया है। तो आज हमारी उद्योगों से रिलेटेड आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जहाँ मुझे जरूरी लगता है कि यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे आपको करवाती जाऊंगी, ठीक है। स्ट्रावर्ड मिल आपकी कहाँ पर है? बीना, धार, पावई या फिर शाजापुर। तो स्ट्रावर्ड एक गत्ता टाइप का होता है, उसकी मिल पूछी गई है। तो वो कहाँ पर होती है वो मिल? आप याद रखिए, स्ट्रावर्ड मिल कहाँ पर है आपकी? शाजापुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? शाजापुर में, ठीक है। अगला देखें। अगला देखिए आप, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कब स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कब स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया। अब आंसर देखते हैं हम। 1976-77 में, या फिर 1978-79, या 1977-78, या फिर 1979-80 में कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कब स्थापित किया गया था? 1976-77 में, ठीक है। आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन्हें जरूर से याद रखिए कि ये कारखाना, ये निगम कब स्थापित हुआ। तो आप इनकी सन भी याद करते चलिए, ठीक है। अब पता है मुश्किल काम है, सन याद नहीं हो पाती, पर आपको करना तो पड़ेगी। और देखिए, राज्य वस्त्र निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो मुख्यालय कहाँ पर है आप याद रखिए, भोपाल में है, ठीक है।
कहाँ पर है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क? देखिए पीथमपुर, देवास, इंदौर या फिर मंडीदीप में कहाँ पर किया जा रहा है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क? आपका पीथमपुर में। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? पीथमपुर में। पीथमपुर आपका कहाँ पड़ता है? कौन से में? धार में। कहाँ पड़ता है पीथमपुर? आपका धार में पड़ता है। एक क्वेश्चन और याद रखिए आप कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पीथमपुर का, पीथमपुर को कहते हैं। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को। क्यों? यहाँ पर अत्याधुनिक संख्या में क्या होता है? वाहन बनते हैं। ठीक है, हमने देखा था पिछली क्लास में, इस क्वेश्चन को हमने देखा था, तो याद रखिए आप, भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं? पीथमपुर को। पीथमपुर कहाँ है? आपके धार जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो आपका पीथमपुर में किया जा रहा है। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? कैमूर जगह है वो क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए है, लौह उद्योग के लिए है, कोयला उद्योग के लिए है या फिर चीनी उद्योग के लिए है? क्यों है कैमूर आपका वो जगह क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कैमूर आपकी किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, अब कैमूर कौन से जिले में है? तो याद रखिए कटनी में है। कैमूर कहाँ है? कटनी में है आपके। ठीक है, और आपको पता होगा, बताइए आप कि पहला मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो मैं बता देती हूँ आपको ये आंसर। तो सीमेंट, फर्स्ट सीमेंट कारखाना, फर्स्ट पहला सीमेंट कारखाना आपका कहाँ पर है? बानमौर में। कहाँ पर है? बानमौर में। अब बानमौर कहाँ है? आपका मुरैना में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो कारखाना बनाया गया सीमेंट का, वो कहाँ पर बनाया गया? बामौर में। ठीक है, जो आपका मुरैना जिले में पड़ता है। और बात करें कि मध्य प्रदेश सीमेंट उत्पादक में कौन सा स्थान रखता है? कौन सा स्थान रखता है? मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। और बात करें कि सीमेंट उत्पादक में विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है? भारत कौन सा रखता है? तो भारत रखेगा आपका दूसरा स्थान। भारत कौन सा रखता है? दूसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पहला उत्पादन में कौन सा रखता है? सीमेंट उत्पादक में। तो पहला आपका चाइना रखता है। ठीक है, फर्स्ट आपका है चाइना। शायद मैं ये पहले भी आपको क्लास में बता चुकी हूँ, तो आपको ये याद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई? ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है ना, आपको मैंने बताया था। ठीक है, बताइए कि मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई? छतरपुर में की गई, छिंदवाड़ा में की गई, सागर में की गई या फिर देवास में की गई? तो याद रखिए एग्रो या फिर कृषि कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलें, तो कृषि कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना कहाँ की गई? एग्रो कॉम्प्लेक्स या कृषि कॉम्प्लेक्स की छिंदवाड़ा में की गई। सागर में कौन सा है? सागर में
सागर में है आपका स्टील कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पर? सागर में आपका है स्टील कॉम्प्लेक्स। देवास की बात करें, देवास में कौन सा है आपका? देवास में है आपका लेदर, लेदर यानी चमड़ा जो होता है, चमड़ा, वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको बताना है, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट करना है, उसका आंसर मैं बताऊंगी। आपका पहला होमवर्क आपके लिए ये है, आपको बताना है इंदौर में कौन सा कॉम्प्लेक्स है। इंदौर में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपके लिए है, ये इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, अगला देखें। देखिए अगला क्वेश्चन आप, मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं। जो कृत्रिम रेशा होता है उससे कपड़े बनाए जाते हैं, कौन कौन से स्थान पर बनाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, नागदा में, नागदा में बनाए जाते हैं, इंदौर में बनाए जाते हैं, उज्जैन में, या फिर इन सभी स्थानों पर। तो आप याद रखिए, कृत्रिम रेशे से कपड़े आपके नागदा में भी बनाए जाते हैं, इंदौर में भी बनाए जाते हैं, उज्जैन में भी बनाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी स्थानों पर कृत्रिम रेशे से कपड़े आपके बनाए जाते हैं। और ध्यान रखें, कृत्रिम रेशे से कपड़े तो आपके इन तीनों जगह बन रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कर लिया जाए कि कृत्रिम रेशा ही का बनता है ना, वरना आप बोल दो कि इन्होंने तो क्या बताया था, इंदौर में भी बनता है, उज्जैन में भी। तो देखिए, कृत्रिम रेशा आपका बनता है सिर्फ नागदा में। कृत्रिम रेशा आपका कहाँ बनता है? नागदा में। और इन तीनों ही जगह क्या बनता है? कृत्रिम रेशे से कपड़े भी बनते हैं, लेकिन नागदा में क्या होता है? कृत्रिम रेशा भी बनाया जाता है। ठीक है, इंदौर में बहुत सारे कपड़ों की मिलें हैं, हमने देखा था, है ना। ठीक है, इंदौर में बहुत सारे कपड़ों की मिलें हैं। और पहली कपड़ा मिल की बात करें हम, पहली कपड़ा मिल कौन सी थी? पहली कपड़ा मिल आपकी पूछ लिया जाए, कौन सी थी आपकी? तापी कपड़ा मिल, तापी कपड़ा मिल कहाँ पर थी बात की जाए तो ये थी आपकी बुरहानपुर में। कहाँ थी आपकी? ये थी आपकी बुरहानपुर में। क्लियर हुए? आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप, कैलेंडरिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? कैलेंडरिंग प्लांट आपका कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में, देवास में, सतना में, या इनमें से किसी में नहीं? तो याद रखिए, कैलेंडरिंग प्लांट आपका उज्जैन में है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी थी? 2003 में, 2004 में, 2005 या फिर 2006 में? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति आपकी कब बनी थी? 2004 में। मध्य प्रदेश में उद्योगों के संरक्षण और विकास के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति की शुरुआत की गई। कब की गई, कब बनी ये? तो 2004 में बनी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ आपको। मध्य प्रदेश में उद्योगों के संरक्षण एवं विकास के लिए
एवं विकास के लिए ये नीति बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 2004 में। इसमें बाद में इस नीति में संशोधन भी किया गया था, वो किया गया था 2007 में। ठीक है, 2007 में इस नीति में संशोधन किया गया था, चेंजेस उसमें कुछ किए गए थे। याद हुआ? औद्योगिक संवर्धन नीति आपकी बनी 2004 में, 2007 में इसमें संशोधन किया गया है ना। और ये किस लिए बनी थी? मध्य प्रदेश में उद्योगों के संरक्षण एवं विकास के लिए। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? रतलाम में, इंदौर में, भोपाल में या फिर जबलपुर में? कहाँ पर किया जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क? आपका इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, इंदौर से रिलेटेड हम और क्वेश्चन देखते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंदौर को हम क्या बोलेंगे? अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, वाणिज्यिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी किसे बोलेंगे? तो इंदौर को बोलेंगे। खेल राजधानी भी इसे बोलते हैं, खेल राजधानी भी किसको बोला जाता है? इंदौर को बोला जाता है। ठीक है, इंदौर को बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यहाँ पर सबसे अधिक कपड़ा उत्पादन होता है ना, कपड़े उद्योगों की मशीनें, कारखाने, मिलें यहीं पे मिली है। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी किसे बोलते हैं? इंदौर को बोलते हैं। ठीक है, मिनी बॉम्बे किसको बोलते हैं? मिनी बॉम्बे किसको बोलते हैं? तो भी इंदौर को बोलते हैं। होलकर वंशों की राजधानी, होलकर वंशों की राजधानी किसे बोलते हैं? तो भी हम इंदौर को बोलते हैं ना। और जब मराठा का शासनकाल हुआ करता था उस समय, तो इसको इंदौर नहीं बोला जाता था, इसको बोला जाता था इंदूर। क्या बोला जाता था? इंदूर बोला जाता है। लेकिन ब्रिटिश काल में ब्रिटिश का शासन हुआ, फिर इसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया, इंग्लिश नाम इसे दे दिया गया। फिर जब से इसे क्या बोलने लगे? इंदौर। ठीक है, पहले इसका नाम था इंदूर। कहीं कहीं जगह जो मराठा लोग होंगे वो इसको इंदौर ही बोलेंगे, है ना। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए जहाँ पर, है ना, वाणिज्यिक राजधानी, खेल राजधानी, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मिनी बॉम्बे, होलकर वंशों की राजधानी, है ना। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हिस्ट्री का भी मैंने कवर करा दिया, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हमने ले लिया। तो मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका कहाँ पर स्थापित है? आपका इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में है? मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में है? अब आप सोचोगे HMT क्या है? तो HMT की आपने वॉच देखी होंगी ना, घड़ी आती हैं। ये मेरी वॉच तो पता नहीं काहे की है। तो HMT जो घड़ी ऐसी वॉचेस आती हैं, तो उनकी कंपनी का नाम है HMT। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका क्या? HMT का फुल फॉर्म हो गया। मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना यानी घड़ियाँ, यहाँ पर घड़ियाँ बनती हैं। घड़ी उद्योग कहाँ पर है? दतिया में है, बैतूल में, भोपाल में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। कहाँ पर है आपका HMT का कारखाना? बैतूल में है। कहाँ पर? बैतूल में है। भोपाल में कौन सा है? भेल। बताया था आपको मैंने,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, है ना। यहाँ पर बिजली की बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, विद्युत की बड़े बड़े सामान, यहाँ पर लाइट की चीज़ें बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। इसे किसकी सहायता से बनाया गया था? भेल कंपनी को, भेल को बनाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। किसकी? ब्रिटेन की सहायता से भेल को बनाया गया था। दतिया में आपका मावा का कारखाना है, ठीक है ना। घड़ी का कहाँ है आपका? बैतूल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको आपको सुमेलित करना है, यानी ये मिलें या कारखाने, फैक्ट्री जो भी है आपको यहाँ दे रखी हैं और ये आपके लिए जो स्थान दे रखे हैं ये किस स्थान पर है। तो चलिए इनको अपन मिलान करते हैं इनका। क्या क्या है ऑप्शन में? सिक्योरिटी मिल पेपर, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, अखबारी कागज कारखाना, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और स्थान आपके हैं देवास, होशंगाबाद, बुरहानपुर और खमरिया। देखें, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, जहाँ पर आपके क्या बनाए जाते हैं, जहाँ पर आपके जो नोट करेंसी बनती है उसके कागज वहाँ पर बनाए जाते हैं। उस कागज का, नोट के कागज, करेंसी के कागज का कारखाना आपका कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? सिक्योरिटी मिल पेपर आपका होशंगाबाद में है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का। अब क्या है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी यानी जहां पर अभी सिक्योरिटी पेपर मिल में तो आपके नोट बन रहे थे, नोटों के कागज बन रहे थे, तो अब करेंसी प्रिंटिंग प्रेस या मतलब क्या होगा कि आपके जहां पर करेंसी बन रही है, यहाँ पर आपके नोट बन रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर बनते हैं? देवास में। कहाँ बनते हैं? देवास में आपके बनते हैं। देवास में बना, आपका नोट बन गए आपके, ठीक है। अब आपका कौन सा है क्वेश्चन? अखबारी कागज कारखाना, अखबारी कागज कारखाना जहां अखबार बनते हैं, अखबारों का कागज बनता है, बुरहानपुर में। ये सामने ही दे रखा है। तो 2, फिर 1, फिर आपका 3, फिर लास्ट बचा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है? खमरिया में है। तो 2, 1, 3, 4 कौन सा है? तो देखिए पहला ही आपको दे रखा है, कौन सा सही होगा? ये 2, 1, 3, 4, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपका देवास में, अखबारी कागज कारखाना और मध्य प्रदेश का नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना पहला कहाँ पर है? बुरहानपुर के कहाँ पर? नेपा नगर में। कहाँ पर? नेपा नगर में। स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना की गई। और ये कौन सा है? सार्वजनिक कागज अखबारी का नेशनल न्यूज प्रिंट है। कौन सा? सार्वजनिक, है ना। और ये है आपका गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी खमरिया यानी जबलपुर में है। क्लियर हुआ आपको यहाँ से, ठीक है। और बात करें कि देवास में मध्य प्रदेश में तो बनते ही हैं आपके नोट की छपाई जो होती है, और 20 से अधिक 20 रुपए और 20 से अधिक के नोट यहाँ पर देवास में बनते हैं। साथ ही साथ ये तो मध्य प्रदेश में है। और बात करें आपके नासिक में भी बनते हैं, नासिक में भी बनते हैं। नासिक कहाँ आता है आपका? महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र जिले में। और बात करें और कहाँ बनता है आपका? मैसूर में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। और बनता है आपका थर्ड बनता है साल्वनी। साल्वनी ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ जहाँ आपके नोटों की छपाई होती है। और सिक्योरिटी पेपर मिल, करेंसी पेपर प्रिंटिंग प्रेस, ये आपका कौन चलाता है? ये किसके द्वारा स्थापित है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त
मंत्रालय द्वारा ये स्थापित उद्योग है, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। और ये गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है आपकी, ये है आपकी किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो क्लियर हुए आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ पर होती है? जस्ट अभी पढ़ के आए हैं हम पिछला क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ होती है? भोपाल में, देवास में, इंदौर में या जबलपुर में? तो कहाँ पर होती है? हमने जस्ट अभी देखा है देवास में। कहाँ पर? भारतीय मुद्रा की छपाई मध्य प्रदेश के देवास में भी होती है। और कहाँ होती है? हमने देखा नासिक में। याद करते चलिए, जितने बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद अच्छे से होगा। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में आपका। सेकंड कौन सा था? और कहाँ होती है छपाई आपकी? मैसूर में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। थर्ड आपका था साल्वनी, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ कहाँ होती है? देवास में, और साथ ही साथ यहाँ पर होती है। तो अपन एमपीजी के पढ़ रहे हैं, तो अभी देवास में देख लेते हैं। देवास में भारतीय मुद्रा की छपाई होती है। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है। कहाँ पर नहीं है? पीतमपुर, खजुराहो, मालनपुर या प्रतापपुरा? तो हमने अभी तक खजुराहो देखा था क्या? खजुराहो में था औद्योगिक क्षेत्र? नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? खजुराहो, है ना। औद्योगिक क्षेत्र आपका पीतमपुर यानी धार में है, ठीक है। खजुराहो, मालनपुर कहाँ है आपका? भिंड में है, यहाँ भी है, और प्रतापपुरा भी है, ठीक है। खजुराहो में औद्योगिक केंद्र आपका स्थापित विकसित नहीं है, ठीक है। कहाँ? खजुराहो में। अगला क्वेश्चन देखिए आप। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है। अलीराजपुर में, बुरहानपुर, श्योपुर या फिर ढिंढोरी में है? कहाँ पर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग? तो आपका है बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता प्रदान करती है कौन? मध्य प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार, है ना, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हथकरघा उद्योग हैं? एक तो आपका बुरहानपुर हो गया, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। और तीसरा आपका हो जाएगा राजगढ़, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लगता है मैंने आपको क्वेश्चन में वो कराती जा रही हूँ, जहां से लगता है कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। जबलपुर और राजगढ़ और बुरहानपुर में क्या है? मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग है वर्तमान में, ठीक है। क्लियर हुए आपको यहाँ से? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? औद्योगिक रूप से
औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है। कौन सा नहीं आएगा? भोपाल, सागर, इंदौर या फिर जबलपुर। क्या होगा इसका आंसर? औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में कौन सा नहीं आता? सागर। कौन सा नहीं आता? सागर, है ना। और विकसित देखिए आप, मैं आपको ऐसे समझाऊं, विकसित जिले, ठीक है, आप विकसित जिले समझिए पहले, फिर हम देखेंगे अविकसित जिले। तो विकसित जिले में आपका पहला आता है भोपाल, ठीक है, पहला आपका आता है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा आपका आता है जबलपुर। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? 3 विकसित जिले हैं। कौन से? 3 आपके विकसित जिले हैं। अब बात कर लेते हैं हम अविकसित जिले। अविकसित जिले में कौन सा आएगा? इसमें आप पार्ट 1 यानी श्रेणी 1 आपका, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके चलिए। ठीक है, आपकी श्रेणी 1 में आपके आते हैं, यानी श्रेणी 1 में आपका कौन कौन सा आता है? सतना आएगा, कटनी आएगा, कटनी जिला, और आपका आ जाएगा देवास जिला अविकसित में। ठीक है, और फिर पार्ट 2 श्रेणी 2 में बात करें हम तो आएगा होशंगाबाद। क्या आएगा? होशंगाबाद। ठीक है, अब पार्ट 3 में क्या आएगा? पार्ट 3 श्रेणी में, लास्ट वाली श्रेणी में आपके शेष जो भी बचे हुए जिले हैं वो आपके आएंगे आखिरी में। ठीक है, क्लियर हुआ? विकसित जिले में 3 जिले आए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। अविकसित जिले में आपका आया, पहले हमने 3 देखे, आपका फर्स्ट श्रेणी में, आपकी श्रेणी में आया सतना, कटनी और देवास। सेकंड में आपका आया होशंगाबाद, थर्ड में बाकी जो शेष जिले बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? औद्योगिक रूप से कौन सा शहर विकसित शहर में नहीं आता? सागर में। दिख रहा है आपको? सागर नहीं दिख रहा कहीं? ये शेष जो बचे हैं पार्ट सी इसमें आएगा। ठीक है, पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आगाशोध यानी बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी हुई है? आगाशोध बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी हुई है? और ये क्वेश्चन आपका आया है वन रक्षक 2013 में। वन रक्षक 2013 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर पहले भी बताया है कि जो बीना रिफाइनरी तेल है, बीना रिफाइनरी, वो किस देश के सहायता से बनी है? वो आपके बनी है ओमान के। ओमान, किसके? ओमान देश के सहायता से ये रिफाइनरी बनी है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? अगला देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारखाना जबलपुर जिले में स्थापित नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना आपका जबलपुर जिले में स्थापित नहीं है? गन कैरेज कारखाना, भारी वाहन कारखाना, या आयुध कारखाना, या फिर HMT कारखाना? तो हमने क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हमारा HMT कारखाना हमारा कहाँ पर है? बैतूल में है। कहाँ पर है? बैतूल में है। बाकी गन कैरेज कारखाना, भारी वाहन कारखाना, आयुध कारखाना, सबसे ज्यादा आपके जबलपुर जिले में, जबलपुर विकसित जिले में जो आता है, तो यहाँ पर कारखाने जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में है। एक आपका
है ना, आता है। तो यहाँ पर उद्योग आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो HMT फुल फॉर्म आपको पता होगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। यानी कहाँ पर है, घड़ी, घड़ी HMT की घड़ी कहाँ पर बनती है, बैतूल में बनती है। ठीक है, बैतूल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई। वर्ष 1975 76 में, या फिर 1948 49 में, या 1960 61 या फिर 67 68 में। कब हुई थी सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना, सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, 1967 68 में। ठीक है, यहाँ पर आपके नोट के कागज बनाए जाते हैं, जो आपकी करेंसी होती है उसका कागज यहाँ पर बनाया जाता है। करेंसी कहाँ बनती है, देवास में। रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं तो याद आपको सही से होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, डबरा किस जिले में है आपका, डबरा किस जिले में है, कौन से जिले में है डबरा, ग्वालियर में है, शिवपुरी में है, भिंड में है, या फिर मुरैना में है। कहाँ पर है आपका डबरा जिला, डबरा जिला है आपका ग्वालियर में। ठीक है, चीनी कारखाना भी है आपका यहाँ पर, कौन सा, चीनी कारखाना है ग्वालियर में। और दिया सलाई का उद्योग भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। दिया सलाई यानी माचिस के डिब्बों का कारखाना आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और बिस्किट भी कहाँ बनते हैं, बिस्किट, बिस्किट आपके कहाँ बनते हैं, ग्वालियर में। कौन सी फैक्ट्री, मंगाराम फैक्ट्री में। कहाँ पर, मंगाराम फैक्ट्री में आपके बिस्किट बनते हैं। तो ग्वालियर जिले में आपको कितनी कुछ बनता है ना। तो चीनी कारखाना, दिया सलाई के डिब्बे, बिस्किट आपके बनते हैं। तो आपको क्लियर हुआ डबरा कहाँ पर है, आपका ग्वालियर जिले में है। ठीक है, ग्वालियर जिले में। और कत्था, कत्था आपको पता होगा, कत्था, कत्था कहाँ बनता है। ये आपको जो भी डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, मैं और जो भी क्लास आप चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्लास आपके लिए प्रोवाइड जरूर करवाऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। ये क्या है, कुछ केंद्र सरकार ने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं, उसी में से एक है आपका पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र। आपका कौन से जिले में है पूछा गया है। तो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र आपका कहाँ पर है, राजगढ़ में। कहाँ पर, राजगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, राजगढ़ में स्थित है। भिंड में कौन सा है, भिंड जिले में है कौन सा औद्योगिक केंद्र है, मालनपुर। कौन सा देखा था हमने, है ना, मालनपुर। ठीक है, धार में पीथमपुर, पीतमपुर, पीतमपुर को भारत का डेट्राइट भी बोलते हैं। ठीक है, पन्ना में पुरैना। ठीक है, पन्ना में आपका पुरैना, पन्ना जिला है ना, तो उसमें कौन सा है, पुरैना। और ये भिंड में मालनपुर, धार पीतमपुर, और औद्योगिक केंद्र किस, पीलूखेड़ी राजगढ़ में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, या फिर इंदौर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में है। जो इसका कौन करता है, किसके द्वारा स्थापित है, ये रक्षा मंत्रालय इस पर नियंत्रण करता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, कौन सा है, एक आपका है गवर्नमेंट, आपको देखा था ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फैक्ट्री है ना। और दूसरी कौन सी थी, गन कैरेज,
गन कैरेज फैक्ट्री भी कहाँ पे है आपकी, ये है आपकी जबलपुर में। ये दोनों ही कहाँ है आपकी, जबलपुर में स्थापित है। और ठीक है, और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित उद्योग है। ठीक है, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिलेटिन बनाने का कारखाना स्थित है। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, रीवा में, सतना में या फिर इंदौर में। तो सबसे ज्यादा उद्योग कारखाने हमारे कहाँ पर निकल रहे हैं, जबलपुर में। तो जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर होगा आपका, जबलपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है। स्टेनलेस स्टील, इसी क्लास में मैंने आपको बता रखा है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, सागर में है। कहाँ पर है, सागर में। और देखिए इंदौर में है आपका इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर, इंदौर में। ठीक है, छिंदवाड़ा में एग्रो या फिर कृषि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहाँ पर है आपका, छिंदवाड़ा में। सागर में आपका ये कौन सा है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। देवास में लेदर, बता रखा है मैंने आपको, लेदर या चमड़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हुए आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ पर है। क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में छाता उद्योग एक ही है। ठीक है, अब वो कहाँ पर है हम देखते हैं। महू में है, भोपाल में, देवास में या फिर विदिशा में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग महू में है। कहाँ पर है अब ये महू, इंदौर में है। कहाँ पर, इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कौन सा है, महू में है। और महू कहाँ पर है आपके, इंदौर जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है, भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा या फिर रायसेन में। कहाँ पर किया जा रहा है मसाला पार्क स्थापित, छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। शायद ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो आपको इसका आंसर होना चाहिए पता। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, साड़ी उत्पादन, कालीन या फिर सूती वस्त्र या फिर लोहा इस्पात। तो चंदेरी किस लिए, साड़ी उत्पादन के लिए। चंदेरी की साड़ी जो होती हैं वो उत्पादन के लिए ये चंदेरी फेमस है। ठीक है, फेमस है चंदेरी साड़ी उत्पादन के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, जैसे चंदेरी का किला हो गया, वहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ, नए नए तरीके की महल आकृति आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो चंदेरी उस वजह से भी प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है तो आपको साड़ी उत्पादन के लिए ही करना है। साड़ी उत्पादन के लिए चंदेरी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, लास्ट आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए, देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित पार्क कहाँ पर है। देश का पहला और दुनिया का चौथा, इसी ने क्वेश्चन ने हमें क्लियर कर दिया कि देश का पहला है और दुनिया का चौथा है। डेटा सेंटर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित पार्क है। जब भी प्रस्तावित है, बना नहीं है। प्रस्तावित पार्क आपका कहाँ पर है, भोपाल, इंदौर, रीवा या फिर जबलपुर। क्या होगा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, भोपाल में। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास, जरूर से कमेंट कीजिए। और अगला टॉपिक हम
आपके लिए लाने वाले हैं। उद्योग हो गया, अब आप बताइए कौन सा, बाकी मैं तो लाऊंगी ही। आपको जो चाहिए, जिसकी क्लास, जिसके एमसीक्यूज आपको चाहिए या जो पढ़ना है आपको, वो मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी। और देखिए इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये क्लास के बाद डल जाती है, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।